जय हिंद दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं, उनका चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में कि उनका चुनाव किस प्रकार होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, किसका चुनाव कैसे होता है, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत क्या होता है कि पंचायत स्तर पर यानी कि गाँव या ग्राम स्तर पर पंचायत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जबकि ब्लॉक स्तर पर जो होता है पंचायत समिति और जिले लेवल पर जो होता है, जिले स्तर पर जो होता है जिला पंचायत या जिला परिषद का गठन किया गया है। हम इनके सदस्यों के बारे में जानेंगे कि इनके सदस्य कौन-कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन-कौन होते हैं, उनका चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है। अब देखते हैं पंचायत सदस्यों के बारे में, मतलब गाँव स्तर पर जो पंचायत होता है, उनके सदस्य कौन-कौन होते हैं, ठीक है? और उसकी चुनाव प्रक्रियाएँ कैसी होती हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा कि पंचायत स्तर पर जो सदस्य होते हैं, जो पंचायत सदस्य कहलाते हैं, वो होते हैं मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति होते हैं, ठीक है? इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब हुआ कि इसमें डायरेक्ट जनता चुनती है किसी भी सदस्य को, ठीक है? तो वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी किसी भी चुनाव को जनता डायरेक्ट अपने मन से या अपने द्वारा चुनती है, तो वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कहलाती है, ठीक है? तो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, उनके चुनाव जो होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है? और ये सब पंचायत सदस्य कहलाते हैं, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? पंचायत सदस्य होते हैं, जबकि पंचायत सदस्य के तौर पर उप मुखिया और उप सरपंच को भी देखने को मिलता है। तो उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, सद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब हुआ कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, ठीक है? इसमें जनता डायरेक्ट इसे नहीं चुनती है, उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, ठीक है? उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है या डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व होती है जिस चुनाव में, उस चुनाव को हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, जबकि जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है ना? बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है? यहाँ दिख नहीं रहा होगा। ये अब देखते हैं, ये तो हम समझ गए कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, इसके चुनाव जनता के द्वारा चुने जाते हैं ये सब सदस्य, जबकि उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, इसको कौन चुनकर बनाता है, ठीक है? तो जानने की बात ये रह गई है। तो आपको पता होगा कि उप मुखिया का जो चुनाव होता है, ठीक है? तो उप मुखिया को वार्ड सदस्य को द्वारा चुना जाता है। एक पंचायत के अंतर्गत कई सारे वार्ड होते हैं, ठीक है? और उस वार्ड के जो प्रधान होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं, वही वार्ड सदस्य जो है अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करता है, ठीक है? अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करता है, जो जो वीडियो की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना? वार्ड सदस्य जो है अपने में से ही एक उप मुखिया का चुनाव कर लेता है। पंच सदस्य, ठीक है? पंच सदस्य वैसे ही अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव करता है, जो कि पंचायत स्तर का होता है, ठीक है? ये सब पंचायत के लिए होते हैं। आपको पता ही होगा आपको पता ही होगा कि मुखिया वार्ड सदस्य का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है। मतलब पंचायत स्तर पर कोई भी कार्य करने का कार्य किसे होता है? मुखिया और वार्ड सदस्य आपसी सहयोग से कोई कार्य को संपादित करता है, ठीक है? कोई भी योजना हो पंचायत स्तर से जुड़ा, वो कार्य करने का कार्य कौन करता है? मुखिया और वार्ड सदस्य। आ गया उप मुखिया, तो इसका भी कार्य इसी दोनों से जुड़ा रहेगा, ठीक है? और पंच, सरपंच का जो कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है। मतलब किसी भी मसला जो ग्रामीण स्तर पर है, उसको सुलझाने का कार्य कौन करता है?
पंच सरपंच के अधिकार क्षेत्र में आता है और उप सरपंच जो बना, इसी तीनों के तालमेल से जो भी कार्य होगा न्याय निर्णय के संबंध में, ठीक है। मतलब ये तीनों जो है न्याय निर्णय से जुड़ा कार्य देखेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये तीनों जो है न्याय निर्णय से जुड़ा कार्य देखेगा और ये दोनों तीनों जो है कार्यपालिका का कार्य देखता है, ठीक है, जो भी कार्य करना होता है पंचायत स्तर पर उसका, ठीक है। और अब देखते हैं प्रमुख और उप प्रमुख। प्रमुख और उप प्रमुख क्या होता है और इसका चुनाव कैसे, देखिए प्रमुख और उप प्रमुख का जो चुनाव होता है पंचायत समिति के द्वारा होता है। मतलब पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह अपने में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो ब्लॉक लेवल के प्रतिनिधि होते हैं जनता का, ठीक है, जो ब्लॉक स्तर के होते हैं प्रमुख और उप प्रमुख। जबकि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये पंचायत स्तर का होता है, ठीक है। और इसी के सदस्य सभी पंचायत समिति अपने बीच से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करता है, जो ब्लॉक लेवल का होता है, ठीक है, जो जनता का प्रतिनिधि करता है ब्लॉक लेवल पर, प्रमुख और उप प्रमुख। जबकि सरकार का जो प्रतिनिधि करता है कौन करता है, बीडीओ करता है। आपको हम पिछली वीडियो में बताए हैं, ठीक है, कि पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है, ब्लॉक स्तर पर कौन करता है, जिला स्तर पर कौन करता है, ठीक है, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, तो बार बार उस चीज़ को हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है वो जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। मतलब जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वह अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है, जो जनता का प्रतिनिधि जिले स्तर पर करता है। कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इन सभी का चुनाव प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए इसकी चुनाव की जिम्मेवारी किसे होता है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी चुनाव की जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग के होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव आयोग जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग और केवल एक ही चुनाव करवाती है, वो है पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है, ठीक है। ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि एक होता है भारत का निर्वाचन आयोग जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। वह जो है वो जितने भी सारे बड़े-बड़े जो चुनाव होते हैं वो करवाते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं वो देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो होता है, ठीक है ना? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सांसद का जो चुनाव होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव कौन देखता है? भारत का निर्वाचन आयोग देखता है, ठीक है। जबकि एक ही चुनाव संपादित करता है राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज व्यवस्था जो के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उन सबका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी जो होती है राज्य सरकार की होती है, यानी कि राज्य सरकार बोलती है चुनाव के लिए, तो वो निर्वाचन आयोग इसका इन सब का चुनाव करवाती हैं। तो आपको पता हो गया कि किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इन सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इन सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ये सब जो है सदस्य चुने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप समझे होंगे बारीकी से। अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या है अगर, तो आप निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मेरा प्रयास रहता है कि छोटा सा ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे दूँ और बार-बार एक ही चीज़ को ना दोहराऊँ, ठीक है?